नई नवेली संसद में इस बार सिर्फ 24 मुसलमान सांसद नजर आएंगे। बंद दीवारों वाली महानगरीय सोसाइटियों, फ्लैटों, दफ्तरों, नौकरियों, काम धंधों से सिस्टमैटिक तरीके से गायब किया जाता मुसलमान संसद में किसी तरह अपना वजूद बचा पाया है। भारतीय जनता पार्टी का मुसलमानों का टोटल बहिष्कार इस बार भी जारी रहा। एक भी मुस्लिम सांसद बीजेपी से नहीं है। वहीं मुसलमानों के जातिवादी हिंदुस्तानी मॉडल में 90% दबे कुचले पिछड़े पसमानदा समाज के हिस्से इस बार भी क्या मुसलमानों के स्वर्ण यानी शेख सैयद पठान मुगल खा गए या कुछ हाथ आया? बताएंगे सब कुछ, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, आदाब। द क्रेडिबल हिस्ट्री में आपका स्वागत है। मैं हूं इकबाल। लोकसभा चुनाव का रहस्य रोमांच से भरा 2024 की सीरीज का नया सीजन अपने अंजाम पर पहुंचा। तमाम अटकलों, भविष्यवाणियों के बाद मोदी सरकार बनी गई। इसको मोदी सरकार न कहकर एनडीए की सरकार कहना ज्यादा ठीक रहेगा। विपक्ष इस बार मजबूत हुआ और उसने इस बार बीजेपी को अकेले बहुमत हासिल करने नहीं दिया, क्योंकि जनता को महसूस हुआ कि विपक्ष के बगैर मोदी सरकार बेलगाम घोड़ा हो जाती है। और इस पूरी कवायद में पूरे जोशो खरोश से सक्रिय रहा हिंदुस्तानी मुसलमान, जो देश की 140 करोड़ आबादी में तकरीबन 20 करोड़ हिस्सेदारी रखता है, वो आखिर संसद में कहां है? आंकड़ों की बात करें तो इस बार सभी पार्टियों ने, विपक्ष की पार्टियों ने 75 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा, जिनमें से 24 जीतकर नई संसद में पहुंचे, जबकि पिछले लोकसभा चुनाव में कुल 115 उम्मीदवार जमीन पर थे। ये और बात है कि जीत हासिल करने वालों की तादाद सिर्फ 26 ही थी। और दिल को खुश रखने के लिए ये बात जान लें कि मोदी काल के शुरुआत यानी 2014 में चुन कर आए कुल मुस्लिम सांसदों से ये संख्या एक ज्यादा है। दाल में नमक की तरह दिखाई देती ये संख्या तब है जब विपक्ष ने मुसलमानों को टिकट देने में कंजूस बनिया वाला किरदार निभाया। आंकड़ों की बात करें तो मुसलमानों का स्वर्ण काल 1980 और 1986 की लोकसभा रही, जब 1980 में 49 और 1986 में 46 सीटें आईं। उसके बाद हर चुनाव में संसद में मुसलमानों की हिस्सेदारी घटती गई। फिलहाल इस बार 24 पर टिक गई है। इसके अलग मुसलमानों की कहानी के अंदर एक और कहानी पसमानदा मुसलमानों की है। पसमानदा मुसलमान वही लोग हैं जिनके ऊपर कट्टर भक्त समाज मीम्स और चुटकुले बनाता है, पंचर वाला, सब्जी वाला, मोटर मैकेनिक बताकर मजाक उड़ाता है। और हकीकत की जमीन पर उतर कर देखें तो 90% मुसलमानों की हालत ऐसी ही है। ज्यादातर मुसलमानों का पिछड़ा तबका ऐसे ही छोटे मोटे कामों से रोजी रोटी कमाने की जद्दोजहद में लगा रहता है। राजनीतिक भागीदारी की बात करें तो बात तो पिछड़े पसमानदा मुसलमानों की गरीबी, बदहाली की होती है। और उन मुसलमानों के हक के नाम पर जब सदन में हिस्सेदारी देने की बात आती है तो जो थोड़ा बहुत मिलता है उसे भी आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत मुसलमान तबका यानी स्वर्ण तबका हथिया लेता है। वो तबका जिसे अशराफ कहने का रिवाज है और जो जाति प्रमाण पत्र में सैयद, मुगल, पठान, चौधरी, मुस्लिम, राजपूत वगैरह नाम से दर्ज मिलते हैं। इक्का दुक्का सीट पसमानदा समाज के मजबूत परिवारों के हिस्से आ जाती है। जैसे इस बार चुनाव में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर लोकसभा सीट से अफजाल अंसारी जीते। साथ ही ये देखना भी जरूरी है कि क्या जो मुसलमान सांसद चुन कर आए हैं वो खोल में सिमटे परागत मुस्लिम समाज को रिप्रेजेंट करते हैं या नई पीढ़ी की आधुनिक सोच वाले मुसलमान युवाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि एक दो नाम, जैसे पश्चिम उत्तर प्रदेश से जीती इकरा हसन, जिनकी उच्च शिक्षा लंदन में हुई हो, छोड़ दें उनको तो बाकी के सांसद उसी पुरानी लकीर के फकीर वाली सोच को आगे बढ़ाते मिलेंगे। जबकि आज की जरूरत है कि पढ़े लिखे आधुनिक सोच वाले युवा मुसलमानों को प्रतिनिधित्व मिले और मुस्लिम समाज भी उनके पीछे लामबंद हो। और मुसलमानों के खिलाफ नफरत की फसल बोकर चुनावी फायदे की फसल काटने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पसमानदा मुसलमानों के जाति गणित से परिचित हैं। एनडीटीवी के दिए गए इस इंटरव्यू को सुनिए। मुसलमान में भी जातियां हैं, लेकिन आपको मालूम तक नहीं होगा, न कभी जाति का उल्लेख करते हैं। और उसका कारण क्या है कि वहाँ जो एक अगड़ा वर्ग है उसने ऐसा कब्जा जमाया है। कुछ ही परिवार हैं जिनका ठेका है, न नीचे शिक्षा है,
मुसलमान है तो उस पर ध्यान देना चाहिए और हिंदू पर नहीं देना चाहिए, और हिंदू पर देना चाहिए मुसलमान पर, ये मेरा तरीका नहीं है। समाज में अनटैप जो पोटेंशियल पड़ा हुआ है उन सबको हमने सामर्थ्य देना चाहिए, हैंड होल्डिंग करना चाहिए। पसमानदा समाज के प्रति मेरा ये भाव है कि भाई पसमानदा समाज में शिक्षा बढ़नी चाहिए, पसमानदा समाजों के लोगों को एक अवसर मिलना चाहिए। ये बात तो 100% सच है, लेकिन फर्क कथनी और करनी का है। ताज़ा ताज़ा खत्म हुए चुनाव की अपनी रैलियों में दिए भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दूसरे ही व्यक्ति नजर आते हैं, जहां उनके भाषणों का लब्बोलुआब ये होता है कि मुसलमान देश के लिए खतरा है, जहां मुसलमान बहुसंख्यक की बहुत सारी जमीन जायदाद के साथ भैंस तक पर भी कब्जा करने के फिराक में है। हाल फिलहाल में ऐसी कोई उम्मीद नजर नहीं आती कि मुसलमानों के खिलाफ नफरती राजनीति का भगवा एजेंडा दफन होगा। भले ही बुजुर्ग मुसलमानों को पेंशन, ईदगाह के लिए जमीन, 5 लाख का ब्याज मुक्त लोन, हज के लिए 1 लाख सब्सिडी और मुसलमानों को 5% आरक्षण देने वाले चंद्रबाबू नायडू और बिहारी मुसलमानों में ठीक ठाक पैठ रखने वाले नीतीश कुमार की बैसाखी के सहारे इस बार नरेंद्र मोदी सरकार चलेगी। और भारतीय जनता पार्टी के थिंक टैंक आरएसएस की सोची समझी रणनीति है, जो पिछले 10 सालों में जमीन पर उतरती दिख रही है कि धीरे धीरे मुसलमानों को राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य से अदृश्य कर देना ही मकसद है। सरकार बना रहे बीजेपी नेतृत्व वाले गठबंधन में एक भी मुसलमान नहीं है। हालांकि उन्होंने 1 सीट मुसलमानों को दी थी केरल में, जो कि हार गया। बीजेपी का आरोप है कि मुसलमान उसे वोट नहीं करते, और ये ठीक बात है। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास और हरकतें ऐसी है कि उससे एक मुसलमान भी दूर भागेगा। लेकिन आपकी पार्टी मोदी जी के नाम पर एक पुतले को भी जितवाने का दावा करती है, तो 25-50 मुसलमानों को जितवा देना कौन सी बड़ी बात है। और ऐसा होते ही अगली लोकसभा में फिजा कुछ और ही होगी। खैर, ऐसा होना आरएसएस की विचारधारा की चिता को आग लगाने के बराबर है। यहाँ तो कट्टर हिंदुत्व की राजनीति करने वाले भारतीय जनता पार्टी के दो मुस्लिम दामाद मुख्तार अब्बास नकवी और सैयद शाहनवाज हुसैन भी घर बैठा दिए गए हैं। सैयद शाहनवाज हुसैन को तो टीवी पर दुखद खबर सुनाने के लिए रखा हुआ है। उनका चेहरा टीवी पर देखते ही समझ में आ जाता कि बीजेपी में कुछ तो दुखद घटा है। इसके पहले आडवाणी अटल युग में सिकंदर बख्त और नजमा हेपतुल्ला होती थी। बैलेंस के लिए सही मंत्रिमंडल और संसद में नजर आते थे। अब तो औपचारिकता भी नहीं रही। इसके अलावा खामोशी से होता सामाजिक बहिष्कार भी आसपास से मुसलमानों को गायब कर रहा है। राजदीप सरदेसाई का इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में कहा गया ये वक्तव्य सुनिए। Just think about it. We are talking about up ki baar, 400 par, 350 par. This government at the moment in parliament does not have a single Muslim MP. These 350, 400 par is also probably not going to have a single Muslim MP. 13% of your population in a way is being invisibilized. How many Muslims? I don't want to say it in this room also, but I know in my own colony, which is an affluent upmarket colony, how many Muslims live there today? There is a systematic invisibilizing of the Muslim. I'm not blaming an individual for it, but this is the nature of it. And indoctrination has set in. And I think since we are in a media conclave, we in the media should also look inside how much have we done to spread these kinds of stereotypes, prejudice, and the worst kind of hate politics that targets people because of the community they belong to. Nothing can be more dangerous for India in the future, the country with the 3rd largest Muslim population, if the party in power with 400 MPs cannot throw up a single Muslim MP or cannot actually actively promote a sense of genuine cooperation between communities. Don't blame anyone, and we in the media need to look inwards. I forgot that, that's why. It's food for thought. You're getting some claps as well, and there's some people who... हर जगह से सिस्टमैटिक तरीके से मुसलमान ऐसे ही अदृश्य किए जा रहे हैं जैसे वो कभी थे ही नहीं। गेट बंद सोसाइटी की दुनिया में मुसलमान अघोषित रूप से बहिष्कृत है। ऐसी ही सैकड़ों सोसाइटियां हैं जहां मुसलमानों को न फ्लैट बेचे जाते हैं न किराए पर मिलते हैं, और इस सदमे से मैं खुद गुजर चुका हूं। दूसरी तरफ कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन समेत पूरे विपक्ष की बात करें तो वहां भी खास उम्मीद नहीं दिखाई देती। मुस्लिमों के साथ पसमानदा मुसलमानों को संसद में हिस्सेदारी न देने के पीछे तर्क दिए जाते हैं कि 10 सालों में माहौल बदल चुका है, कट्टर हिंदुत्व की राजनीति में एक मुसलमान का जीतना मुश्किल है। और इस तर्क को गाजीपुर से मरहूम मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी जीत कर नकार देते हैं। गाजीपुर लोकसभा सीट पर सिर्फ 10% मुसलमान हैं, फिर भी हिंदू अक्सरियत वाली सीट से अफजाल अंसारी 1,24,861 वोटों से जीत दर्ज करते हैं। और हारने वाले कोई और नहीं, बीजेपी के ही पारसनाथ राय थे।
दूसरा उदाहरण है सबसे ज्यादा वोटों से जीत दर्ज करने वाले देश के दूसरे नंबर पर रहे रकीबुल हसन, जिन्होंने 10,12,000 वोटों से मुसलमानों की राजनीति करने वाले बदरुद्दीन अजमल को हराया। ये असम की कहानी है। ऐसे में ये बातें बेमानी है कि सारे मतदाता मुसलमानों के खिलाफ हैं। राजनीतिक गुड़ागड़ित से देखें तो ऐसी बहुत सी सीटें हैं जो चुनावी जोड़ तोड़ में मुसलमानों के हिस्से में आ सकती है। उत्तर प्रदेश और बिहार की बात करें तो कुछ जिले हैं जहां मुसलमानों की राजनीतिक भागीदारी मिलनी चाहिए, जैसे सहारनपुर, बुलंदशहर, मुरादाबाद, अमरोहा, संभल, रामपुर और मेरागिरी जनपद जौनपुर। दूसरी बात कि चुनाव जीतने की हैसियत रखने वाले प्रत्याशी को ही टिकट दिया जाता है। चुनाव सिर्फ मुद्दे पर नहीं लड़ा जाता, इसके साथ धन बल, बाहुबल जैसे बहुत सारे फैक्टर होते हैं। तो ये तर्क पूरे मुस्लिम समुदाय के साथ पहले से ही दबे कुचले और गरीब पसमानदा समाज को रेस से बाहर कर देता है। लेकिन दूसरे पहलू पर गौर करें, हिंदू समाज में सबसे ज्यादा सताई गई कौम एससी और एसटी समुदाय के लिए आरक्षित सीटों पर आखिर उसी समाज के प्रत्याशी आते हैं। क्या इस आधार पर उनके हक पर भी डाका डाला जा सकता है? जवाब नहीं में होगा। ऐसे में क्या मुसलमान को अपना जायज हक तभी मिलेगा जब संसद में अपने लिए आरक्षण की मांग लेकर सड़क पर निकलेगा? लेकिन इसमें भी धार्मिक एंगल खोजकर विदेशी साजिश तलाश ली जाएगी। याद कीजिए सीए एनआरसी के विरोध में उठा शाहीन बाग आंदोलन, जिसकी कीमत उमर खालिद जैसे आज तक जेल में रहकर चुका रहे। ऐसा भी नहीं है कि मुसलमानों ने राजनीतिक रूप से देश के लिए कोई योगदान नहीं दिया और यूं ही हाथ फैलाकर हिस्सेदारी मांग रहे हैं। 1857 की आज़ादी की पहली जंग से लेकर 1947 तक अंग्रेजों से आज़ादी मिलने तक एक लंबा चौड़ा इतिहास मुसलमानों की हिस्सेदारी और कुर्बानी का है। बहादुर शाह जफर, आखिरी मुगल सम्राट से लेकर अबुल कलाम आज़ाद तक एक लंबी लिस्ट है। सैयद शाहनवाज कादरी और कृष्ण कल्की ने अपनी किताब लहू बोलता है में लिखते हैं कि 1857 की जंग आज़ादी में तकरीबन 1 लाख मुसलमान मारे गए। कानपुर से फर्रुखाबाद तक जितने पेड़ थे सब पर बागी मौलानाओं को लटका दिया गया था। दिल्ली में जामा मस्जिद से लेकर लाल किले के बीच मैदान में उलेमाओं को जिंदा जलाया गया। लाहौर की शाही मस्जिद में रोज 80 मौलवियों को फांसी दी जाती थी और लाश रावी नदी में फेंक दी जाती थी। आज़ादी की दूसरी जंग की बात करें तो महात्मा गांधी के साथ कदम ब कदम चलने वाले खान अब्दुल गफ्फार खान उर्फ सरहदी गांधी को कौन नहीं जाता। एक लड़ाकू जंगजू कौम के ताकतवर इंसान ने गांधी से अहिंसा का मंत्र लिया और सारी जिंदगी उसके लिए वक्फ कर दी। अरबी, फारसी, अंग्रेजी के विद्वान, गांधीवादी, स्वतंत्रता सेनानी और पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जामा मस्जिद की सीढ़ियों से दी गई एक तकरीर अपना घर बार छोड़कर पाकिस्तान हिजरत करने को तैयार मुसलमानों के कदम रोक देती है। ये बंटवारे की बात है और मौका मिले तो गूगल पर सर्च करके सुनिएगा। हिंदुस्तान को सरहदी दुश्मनों से महफूज करने का बीड़ा उठाने वाले मिसाइल मैन और पूर्व राष्ट्रपति मरहूम एपीजे अब्दुल कलाम का योगदान क्या भूल सकते हैं? डीआरडीओ के मिसाइल प्रोग्राम के जनक, जिनकी बनाई मिसाइलों ने देश का आकाश महफूज किया है। ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जिनके बारे में बताना शुरू करूं तो ये वीडियो ओटीटी की एक सीरीज बन जाएगी। ऐसे में राजनीतिक दल बिना सिर पैर के तर्क देकर 20 करोड़ आबादी को उसके जायज हक से महरूम कैसे रख सकते हैं? इस चुनाव की बात करें तो हिंदुस्तानी मुसलमानों ने सारे गिले शिकवे किनारे रखकर संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए, तानाशाही से देश को बचाने के लिए अपना 100% योगदान दिया। चाहे अपने आस पड़ोस के एक एक वोट पोलिंग बूथ तक पहुंचाना हो, विपक्ष के लिए जमीनी प्रचार करना हो, मुसलमानों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। नहीं सिर्फ वोट काटने के लिए खड़े गए मुस्लिम उम्मीदवारों के जाल में फंसा। विशेषकर कभी कांसीराम का आंदोलन रही और अभी मायावती की जेबी पार्टी बन गई, बहुजन समाज पार्टी के मुस्लिम उम्मीदवार के मोहक जाल में नहीं फंसे। और न ही योगी, मोदी, अमित शाह या भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता के उकसाऊ भड़काऊ बयान पर अपना आपा खोया। यहाँ तक कि हैदराबाद से चुनाव लड़ रही माधवी लता के मस्जिद की ओर इशारा कर तीर चलाने से आहत भी नहीं हुआ, बल्कि अपने बैलेट से जवाब दिया। ये बात भी मान ली कि बहुसंख्यक तबके में ब्रेन वॉश्ड नफरती ज्यादा हो गए हैं। उन्हें मोदी सरकार से परेशानी तो है क्योंकि रोजी रोजगार, महंगाई से वो भी त्रस्त हैं, लेकिन मुसलमान एमपी नहीं चाहिए। इसलिए इस बार अपनी हिस्सेदारी मुसलमानों ने कहा कि हम नहीं मांगेंगे। लेकिन क्या हर बार ये नहीं होगा? इसकी गारंटी क्या है?
विधानसभा के आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत के 28 राज्यों की विधानसभाओं में 4000 से ज्यादा विधायक है और मुस्लिम विधायकों के पास इनमें से लगभग 6% सीटें हैं, जो 17% आबादी को देखते हुए कुछ भी नहीं है। यानी तकरीबन लोकसभा वाला आंकड़ा यहां भी लागू होता है। और सीधी बात करें तो तमाम पार्टियां मुसलमानों को सदन में उनका हक देने में कहीं ना कहीं बेईमानी कर रही हैं। हिटलरी निजाम का तो समझ में आता है, उन्हें आरएसएस और नफरत की खाद पर पनप रहे हिंदुत्व के जामियों की चिंता है। उन्हें नाराज किया तो ये खुद निपट जाएं, लेकिन विपक्ष की राजनीति करने वाले भी वही डर बेचने लगे कि यार समझो तुम मुसलमान हो, तुम्हें टिकट दिया तो हमारे वो वोटर नाराज हो जाएंगे जो तुम्हें पसंद नहीं करते। ईमानदारी से देखें तो तीसरी बार अभी सब्र करो, सही वक्त नहीं आया है बोलकर खामोशी किया गया। और जाते जाते कुछ मजेदार फैक्ट्स देकर जाना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन सांसदों में मुसलमान ही नहीं, एक भी सिख और ईसाई भी नहीं है। इस बार एनडीए गठबंधन को वोट करने वालों में ईसाइयों का प्रतिशत बढ़ा है। 2019 में सिर्फ 16% के मुकाबले ये बढ़कर 28% हो गया है। वहीं सिख समुदाय ने इस बार एनडीए और बीजेपी को बुरी तरह नकार दिया। 2019 में 31% सिख भगवा समर्थक थे, इस बार 10% बचे हैं। और सबसे ज्यादा मजेदार बात कि जिन मुसलमानों को कोस कर गाली देकर हिंदुत्व की राजनीति परवान चढ़ी है, उन मुसलमानों के 8% वोट एनडीए को गए हैं। है ना हैरान करने वाली बात। लेकिन यही तो भारतीय लोकतंत्र की खूबी है कि यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, और आपका प्यार और सहयोग ऐसे ही मिलता रहे, बस इतनी ही गुजारिश है। बहुत बहुत शुक्रिया।